नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके इस नए वीडियो में। आज की टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये टॉपिक्स होती है पर जनगणना, इससे एक दो सवाल पूछे जाते हैं। लगभग एग्जाम में देखे गए हैं कि एक नए क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो स्वागत है आपका, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जनगणना का एक प्रकार का जो है कंकरेंट लिस्ट में इसको डाला जाता है, मतलब ये समावर्ती सूची का विषय है। इस पर किसी प्रकार का संशोधन या फिर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार की है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये तो जनगणना में क्या होता है कि लोग जो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जनगणना कंकरेंट लिस्ट यानी कि संघ सूची का विषय और जनसंख्या राज्य सूची का, ये दोनों एक जैसा है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है कि संघ सूची और राज्य सूची क्या है। इसके बाद प्रथम जनगणना आयुक्त WC फ्लॉडेन थे। प्रथम जनगणना आयुक्त WC फ्लॉडेन थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जनगणना जो है 1948 के एक्ट से है। जनगणना 1948 के एक्ट से बनाया गया है। प्रथम जनगणना जो है 1872 में वायसराय मेयो के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। उस समय के वायसराय जो थे ब्रिटिश भारत के मेयो थे। दशकीय आधार पर प्रथम जनगणना 1881 में हुई। दशकीय आधार पर इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की शुरुआत। ये 1881 में रिपन के, उस समय भी वायसराय रिपन था। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1991 या 2001 1991 से 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि कितनी हुई भारत की जनसंख्या में? 21.54%। इसके बाद फिर 2011 से 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि 17.7। ये एग्जाम में एक बार पूछ लिए गए थे, तो हो सकता है कि अगली बार अगर ये पूछ ले तो इसको ध्यान रखिएगा। ये परसेंटेज, ये छोटे छोटे आंकड़े होते हैं, क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं। तो 2001 से 2011 के बीच 17.7% थी और 1991 से 2001 के दौरान दशकीय वृद्धि रेट 21.54% था। इसके बाद है महाविभाजक वर्ष। महाविभाजक वर्ष 1911 से 1921 को कहा जाता है। अर्थात महाविभाजक के मतलब होता है कि इस वर्ष में जनसंख्या बढ़ने के बजाय और कम होती चली गई, इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ये जो कार्यकाल समय था 1911 से 1921 थी। इसके बाद है अंतिम बार जो भारत की जनगणना हुई 2011 हुई। लास्ट बार 2011 की जनगणना हुई। हमको तो कभी कभी अंतिम बार 2011 को हुई, लेकिन इस बार बीपीएससी ने जो है आयोग ने क्वेश्चन पूछा था 2023 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा लिटरेसी रेट या साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो आयोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि शराब पीकर क्वेश्चन सेट नहीं किए जाते हैं। तो अंतिम बार 2011 की जनगणना हुई थी और 2011 की जो जनगणना थी रैंकिंग 15वें नंबर की जनगणना थी। 2011 की जनगणना थी, ओवरऑल में अगर पूछे तो 15वें क्रम की जनगणना थी। अगर दशकीय आधार पर पूछे तो जो 2011 की जनगणना थी दशकीय आधार पर कौन सी क्रम की थी? तो 14वें रैंक की थी। अगर स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनसंख्या कौन सी नंबर की थी? तो 7वें नंबर की। तो स्वतंत्रता के बाद बोला जो 7वें नंबर की, दशकीय आधार पर पूछे तो 14वें क्रम की और ओवरऑल रैंकिंग में पूछे तो 15वें नंबर की। उस समय के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब थे। 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त का मतलब होता है जैसे भी किसी भी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जैसे मान लेते हैं बिहार का मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, किसी जो चीफ है उसके जो मुख्य है, इसलिए 2011 के एक प्रकार की जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली साहब। इसके जो मेन थे चीफ बोलते हैं। इसकी जो थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब 2011 की जो जनगणना की क्वेश्चन इसे पूछा गया है। इस जितने भी क्वेश्चन है ये सब पूछा गया है। ये सब एक बार क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगी। इसकी जो थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका थीम था। किसका? 2011 की जनगणना का। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि भारत की जो लिटरेसी रेट थी 73% थी। भारत की लिटरेसी रेट 73% थी, जिसमें मेल थे 80.09% और फीमेल 64.60%। देखो यहाँ पर फीमेल की साक्षरता रेट कम है, इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई जो अन्य स्रोतों में 74% देते हैं, लेकिन ये तथ्य गलत है, 73% ही होंगे। इसका जो दशकीय वृद्धि दर था 2011 के जनगणना के अनुसार, इसकी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.6% था।
दशकीय वृद्धि दर क्या था? 17.64% था। और भारत की जनसंख्या उस समय क्या थी? दूसरे नंबर थी विश्व में। विश्व में भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार दूसरे नंबर की थी। 121.09 करोड़ थी पूरे भारत की जनसंख्या, जिसमें मेल 51.47% थे और फीमेल 48.53% थे। पहले स्थान पर चाइना था 2000 ओवर। अभी तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस बात के लिए भारत को कांग्रेचुलेशन कि आपके अथक प्रयास के कारण ही भारत आज जनसंख्या समृद्ध देश बन पाया है, जो कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अभी चाइना है। अगर हमको लगता है कि 2 बार लॉकडाउन अगर लगा दिया जाए तो भारत के लोग इतने होनहार और अनुभवी है कि जनसंख्या को लगभग 3-4 गुना बढ़ा ही सकते। लेकिन चलिए छोड़िए उस बात को, उससे हमारे कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या बढ़े, लेकिन जनसंख्या बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है? उसके रिसोर्सेज कम होने लगते हैं। हमारा जो भारत की जो रिसोर्सेज कैपेसिटी है, उसके लिमिटेड स्रोत है, उसमें कमी हो जाती है। इसीलिए जनसंख्या डेंसिटी देखने को मिलता है। मतलब कि जनसंख्या डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने आदमी रह सकते हैं। तो फिलहाल अभी भारत की जो अगर देखा जाए, भारत में सबसे अत्यधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसका मतलब जो है 1 किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स और है। और इसके बाद जैसे भारत का क्षेत्रफल 2011 के अनुसार भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अगर पूछे तो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या से अगर पूछे तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद मिजोरम है। फिलहाल आपको एक ही याद रखना है, क्योंकि एक ही याद करके पूछने की। अगर यूटी में पूछे केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ये कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो लक्षद्वीप है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे छोटा नहीं, जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे जो छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में अभी तो हम आपको बताए हैं कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो अगर सबसे पूछे तो भारत में कौन सी राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार, नंबर पर बिहार है, क्योंकि बिहार में कम जगहों में ज्यादा लोग रहते हैं। अगर न्यूनतम राज्य में पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और यूटी में पूछे केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक नहीं, देखिए एक चीज में कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे कि किस भारत की जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप दिल्ली मानना, क्योंकि अगर राज्य में पूछे तो बिहार मानना है। नहीं तो ओवरऑल में जो दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है बिहार से 4 गुना ज्यादा है उसका। और न्यूनतम में पूछे तो लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। दशकीय वृद्धि रेट प्रत्येक 10 साल पर कितना बढ़ रहा है, उसकी दशकीय वृद्धि रेट बोलते हैं। उसमें सर्वाधिक किस राज्य की दशकीय वृद्धि रेट है? तो मेघालय की। और सबसे न्यूनतम किसकी है? नागालैंड की। नागालैंड में एक चीज, अगर क्वेश्चन में एक चीज पूछे कि कौन सा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय एकदम कम होती गई, कम से भी नेगेटिव में चला गया, तो न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। तो नेगेटिव में इसकी जनसंख्या। तो अगर आपको एक बार अगर स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट मार ले। फिर आगे इसके और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ चीज और छूट गए तो उसके तथ्य है, जैसे कि लिंगानुपात। लिंगानुपात के हिसाब से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? तो केरल हो गया। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? हरियाणा हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा हो गया। साक्षरता दर, साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो बिहार की है। न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? तो बिहार की। और सर्वाधिक केरल की, सॉरी सर्वाधिक अगर पूछे तो किसकी है? केरल की। एसटी की संख्या, अगर अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछे कि अनुसूचित जाति की जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। परसेंटेज भी पूछे तो
पंजाब है। और ओवरऑल रैंकिंग में पूछे तो उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम में पूछे कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले राज्य कौन सा है, तो मिजोरम। इसके बाद है 1000 प्लस लिंगानुपात वाले राज्य। एक लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 1000 प्लस लिंगानुपात वाले राज्य में कौन सा है, पहला राज्य केरल है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश सॉरी यूटी में पूछिए अगर केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुडुचेरी। इसके बाद अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब वैसे लोग जो जंगल वगैरह में रहते हैं, अपनी कुछ पूरा पौराणिक परंपरा को मानते हुए वर्तमान दुनिया से काफी अलग दिखते हैं। अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। अनुसूचित एसटी परसेंटेज के मामले में प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मिजोरम है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एसटी की संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अलग से एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। हमारी जो हिस्ट्री वाली क्लास है फिर रेगुलर होने लगेगी। चलिए, थैंक यू।